मुरादाबाद चक्कर की मिलक में हुए अवैध निर्माण को लेकर सपा सांसद मिले जिलाधिकारी से। पीड़ितों को न्याय दिलाने की करी मांग, जिलाधिकारी को दिया शिकायत पत्र। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व सिविल लाइन थाना क्षेत्र की चक्कर की मिलक स्थित रामगंगा किनारे प्रशासन की टीम ने हो रहे अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर मकानों को ध्वस्त कर दिया गया था, जिसमें किसानों की काफी फसलों को भी नुकसान पहुंचा था। वहीं कई परिवार अवैध निर्माण ध्वस्त होने से बेघर हो गए, जिन्होंने सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन से इंसाफ दिलाने की मांग की। उसी संबंध में आज शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन पीड़ित परिवार के साथ सिविल लाइन के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और जिलाधिकारी से ध्वस्त किए गए मकानों के संबंध में बात की और उन्हें मुआवजा दिलाए जाने को भी मांग की। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बगैर नोटिस दिए जाने गए इन मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है, उसमें जांच कर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। समाजवादी पार्टी से मुरादाबाद सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने उत्तर प्रदेश को कहा कि उत्तर प्रदेश में हिटलर शाही चल रही है, जहां अधिकारी कर्मचारी बेलगाम हो चुके हैं और हिटलर रवैया अपनाकर लोगों को परेशान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि चक्कर की मिलक और बरवाला में जिला प्रशासन की ओर से बुलडोजर चलाकर सैकड़ों परिवार को बेघर कर दिया है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मुरादाबाद जिलाधिकारी ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ निष्पक्ष जाँच नहीं की तो हम इसकी आवाज़ संसद में उठाएंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में शाही रवैये के चलते लोगों का बुरा हाल हो चुका है और लोग बहुत तंग आ चुके हैं। वहीं इस संबंध में जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जिसमें हम जांच कमेटी गठित करेंगे और इसमें अगर कोई अधिकारी लापरवाही मिलता है तो उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लगातार मुरादाबाद मंडल में अवैध अतिक्रमण पर अभियान चला रहा है और इस अभियान के चलते जहां पर अवैध निर्माण भवन तैयार हैं, उन भवनों को ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। जिन किसानों ने बेची उसकी रजिस्ट्री हुई, पूरा आप देख लें कि कहीं भी नदी से 2 किलोमीटर दूर है, कहीं तटबंध में आड़ नहीं कि साहब तटबंध या कोई एक्विजिशन हुआ हो कि साहब आपकी संपत्ति सरकार ने एक्विजिशन का नोटिस दिया है, उस पर हम कब्जा करेंगे। ये भी कोई नहीं। अगर एक्विजिशन होता आप मुआवजा देते आ सके याद रख लीजिए। ऐसा है कि एक चीज पूरी देने में हमें आराम रहेगा, जिससे कि आप नहीं आपसे न्याय की पूरी अंधेर नहीं हुआ कि कोई लाल किले की आपके यहाँ कर दे रजिस्ट्री। तो मेरा कहना है कि जो 100 साल पुराना खसरा खतौनी का रिकॉर्ड मौजूद है वो भी आपको दिखा रहे हैं। बोले हम रिकॉर्ड नहीं देखते, मैं तो मत देखिए। अच्छा लोगों ने जमीन मकान बनाए, कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं, अचानक से तोड़ेंगे, कोई सूचना भी नहीं दी गई। अगर ये गैर कानूनी है तो देखिए, अभी चक्कर की मिलक के ऊपर गरीब लोगों के मकानात को तोड़ दिया गया है। ये इंक्वायरी करे बगैर कि ये अवैध हैं या वैध हैं। कई बरसों से वो ज़मीनें दादे लाई ज़मीनें किसानों की थीं, ज़ैडे में आती थीं और उनके बेनामे हैं, सबके रजिस्ट्री बाकायदा हैं, दाखिल खारिज हुए हुए हैं। रजिस्ट्री में भी ये चेक किया जाता है कि जो ज़मीन आदमी बेच रहा है वो अवैध तो नहीं है। सब कुछ होने के बाद बगैर किसी नोटिस के उन गरीबों के आशियाने उजाड़ दिए गए। नोटिस देना हर किसी की जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई चीज़ उजाड़नी है तो पहले नोटिस दें और नोटिस के बाद ही उसको तोड़ें, ताकि उसका जवाब तो सुन लें। ये ऐसा लगता है कि हिटलर शाही चल रही है, गरीब की सुनवाई कहीं नहीं है, उसकी कोई आवाज़ नहीं है।
जिन लोगों ने अपनी बेटियों की शादी रोक कर अपना मकान बनाया था, गरीब आदमी कैसे कैसे करके 2-4 लाख रुपए इकट्ठे करके मकान बनाता है, उस पर भी बुलडोज़र चलवा दिए गए, धान की फसल उजाड़ दी गई। तो हम इसी सिलसिले में मिले हैं जिला अधिकारी महोदय से कि इसकी निष्पक्ष ईमानदारी से जांच हो और किसी अधिकारी को बचाने की कोशिश ना की जाए। अगर देखिए, हम अगर कोई अवैध है हम उसके लिए नहीं खड़े हैं, लेकिन अगर किसी वैध की ज़मीन को उजाड़ा जाता है या उसके मकान को उजाड़ा जाता है, उसके लिए हम सब लोग खड़े हैं। अगर उनकी भी गलत तरीके से उजाड़ दी गई है तो उसके लिए भी आवाज़ उठाई जाएगी और बात की जाएगी, पूरी इंक्वायरी की जाएगी। यकीनी तौर पर पार्लियामेंट तो बहुत बड़ा हथियार है मेरे पास। अगर यहाँ पे सही से इंक्वायरी नहीं हुई और अधिकारियों को बचाने की बात हुई तो यकीनी तौर पर अगले सेशन में पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठेगा। देखिए, सरकार लोकतंत्र से बहुत दूर जा चुकी है। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं रह रहे हैं। किसी की आवाज़ नहीं सुनी जाती। कोई आवाज़ उठाता है तो किस किस तरीके से उसको दबाया जाता है, आप सभी को मालूम है। तो जी 70-80 घर हैं जो तोड़ दिए गए और फसल भी उजाड़ दी गई है। जहाँ पे फसलें थी ज़्यादा इलाही ज़मीनों में डीएम साहब ने निष्पक्ष इंक्वायरी का आश्वासन दिया है। जाहिर है हर चीज़ की पहले इंक्वायरी होती है और मुझे डीएम साहब से पूरी उम्मीद है। मिलक और बलबलान के क्षेत्र में इन्क्रोचमेंट हटवाए गए हैं जगह जगह, उसके संबंध में उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया। उनका कहना है कि इसमें उन लोगों के पास जिनके इन्क्रोचमेंट हटवाए गए हैं उनके पास बैनामे हैं। तो इस आशय को उन्होंने प्रार्थना पत्र ज्ञापन दिया है। इसका कमेटी बना करके जांच करवा लिया जाएगा और जो भी उचित कदम होगा और नियम संगत कदम होगा उठाया जाएगा। अच्छा, ये कार्रवाई कोई चक्कर के मिलक में चली, फिर कल बरबलान में चली, अभी ये अभियान अभी और चलेगा क्या? जो भी सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करेगा निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। अगर अवैध निर्माण किया है, बिना मैप पास कराए प्राधिकरण से निर्माण किया गया है, नदी के रिवर बेड में निर्माण किया गया है, तो निश्चित रूप से जो लोग अनधिकृत निर्माण कर रहे हैं न केवल उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बल्कि जिन लोगों ने विक्रय किया उनके खिलाफ। जब प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि ये अवैध कब्जे हैं, निश्चित रूप से प्रथम दृष्टया ऐसा पा करके ही उसको हटाया गया है। फिर भी अगर कोई सीक्रेट शिकायत है तो उसका भी संज्ञान लिया जाएगा। थैंक यू।